नाजरीन, बरे सगीर के बेमिसल खतीब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपने मुलाकाती नौजवान तुलबा से कहा, बेटे आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक हाजिर जवाब तालिब इल्म फिलफोर बोला, शाह जी इस्लामिया कॉलेज में दाढ़ी रखना मुश्किल है, हम साथी गैर मुस्लिम तुलबा को क्या मुँह दिखाएंगे? शाह जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, वाकई बेटा इस्लामिया कॉलेज में दाढ़ी रखना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। खालसा कॉलेज में आसान है जहाँ सारे सिख तुलबा बारिश है। ये वाकया मुझे इसलिए याद आ गया कि इन दिनों मजहब की जबरी तब्दीली के एक कानूनी बिल के मसूदे का चर्चा है। इस वक्त ये बिल वफाकी हुकूमत की वजारत इंसानी हकूक और वजारत मजहबी अमूर के माबैन महसो तमहीज का मौजू है। वफाकी हुकूमत की वजारत मजहबी अमूर और इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी वजारत आला सिंध हुकूमत से भी मौजूदा बिल का मसूदा मांग रही है, मगर इस वजारत के ताकतवर अहलकारों का मौकफ है कि वो ये मसूदे देने के पाबंद नहीं। मौजूदा बिल के जरिए किसी भी गैर मुस्लिम के कबूल इस्लाम को जुर्म करार देने और किसी गैर मुस्लिम को बजरिया तबलीग नसीहत हुस्न इखलाक और इस्लाम की तरफ रागब करने वाले शख्स को अकलियतों के हकूक की पामाली की आड़ में सजा दिलाने का पक्का बंदोबस्त किया गया है। चंद बरस कबल सिंध और फिर रहीम यार खान में आकल बालग हिंदू खवातीन ने इस्लाम कबूल करके मुस्लिम नौजवानों से निकाह किया, जिस पर गैर मुल्की फंड से चलने वाली NGOs ने आसमान सर पर उठा लिया और इसे मजहब की जबरी तब्दीली का नाम देकर अंदरूनो बैरून मुल्क मुहिम चलाई। मुतासरा खानदान के अलावा सिंध के मतमूल हिंदू सियासतदानों और अरकान असम्बली ने भी इस मुहिम की हौसला अफजाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिंध हुकूमत ने फिलफोर वाकया का नोटिस लिया और इन खवातीन को रियासती की ताकत से अपने वालदैन और आबाई मजहब की तरफ लौट जाने पर आमादा किया, मगर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इन खवातीन ने कबूल इस्लाम का दिफा किया और साबित हुआ कि इन खवातीन ने किसी दबाव लालच के तहत नहीं, अपनी खुशी से इस्लाम कबूल और मर्जी से निकाह किया। कोई मौलवी और पीर इस मामले में मुलविस नहीं है, ना किसी खानका और मदरसा का कोई किरदार। ये मामला तो दब गया, मगर पाकिस्तान में हर मामले को इस्लाम दुश्मन और मजहब बेजार मगरब की आंख से देखने वाले चंद अरकान पार्लियामेंट ने मिलजुल कर एक गैर सरकारी बिल पेश कर दिया, जिसका मकसद कबूल इस्लाम के रुझान की हौसला शिकनी था। इमरान खान की हिदायत पर सेनेट की मजलिस कायमा ने सेंटर अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में मुल्क भर से हकाइक और अदादो शुमार जमा किए, तो ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि सिंध समेत किसी सूबे में मजहब की जबरी तब्दीली का एक भी वाकया मंजरे आम पर नहीं आया। अलबत्ता पसंद की शादी के लिए मजहब तब्दील करने के वाकयात रिपोर्ट हुए, ताहम जबरी मजहब कबूलियत की आड़ लेकर ये बिल लाया गया है। मौजूदा बिल में सराहत से लिखा गया है कि कोई भी गैर मुस्लिम जो बच्चा नहीं है और दूसरे मजहब में तब्दील होने के काबिल और आमादा है, इस इलाका के एडिशनल सेशन जज से तब्दीली मजहब के सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देगा, जहाँ आम तौर पर गैर मुस्लिम फर्द रहता है या अपना कारोबार करता है। एडिशनल सेशन जज मजहब की तब्दीली के लिए दरख्वास्त मसूल होने के 7 दिन के अंदर इंटरव्यू की तारीख मुकर्रर करेगा। फराहम करता तारीख पर फर्द एडिशनल सेशन जज के सामने पेश होगा, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि मजहब की तब्दीली किसी दबाव के तहत नहीं और ना ही किसी धोखाधड़ी का या गलत बयानी की वजह से है। एडिशनल सेशन जज गैर मुस्लिम की दरख्वास्त पर इस शख्स के मजहबी स्कॉलर से मुलाकात का इंतजाम करेगा जो मजहब वो तब्दील करना चाहता है। एडिशनल सेशन जज मुख्तलिफ मजहब का तकाबली मुतालिया करने और एडिशनल सेशन जज के दफ्तर वापस आने के लिए गैर मुस्लिम को 90 दिन का वक्त दे सकता है। एडिशनल सेशन जज इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि ये शराइत पूरी हो जाएं, मजहब की तब्दीली का सर्टिफिकेट जारी करेगा। जबरी मजहब की तब्दीली में मुलविस फर्द को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक कैद की सजा और जुर्माना होगा। मजहब की तब्दीली के लिए जुर्माना कुव्वत का इस्तेमाल उस शख्स के खानदान, अजीज, बरादरी या जायदाद के खिलाफ हो सकता है। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के ख्वाहिशमंद इमरान खान के दौरे हुकूमत में मौजूदा बिल मंजूर हो गया, तो 18 साल से कम उम्र का कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं कर सकता और ज्यादा उम्र के शख्स को कबूल इस्लाम के बाद 3 माह दूसरे मजाहिब का मुताला करना पड़ेगा, ताकि वो अपने इरादे से बाज आए और बातिल मजहब पर कायम रह सके। इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर कई ममालिक में कसीर तादाद ने मजाहिब का तकाबली मुताला किया, बगैर महज मुसलमान ताजरों के हुस्न अमल और हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, जो मौजूदा बिल की रोशनी में नाकाबिले कबूल अमल है। जबकि इस बिल से गैर मुस्लिमों के लिए तबलीग इस्लाम का रास्ता भी बंद कर दिया है। हैरत अंगेज बात है कि वालिदैन की मर्जी के बगैर पसंद की शादी करना औरत का बुनियादी हक करार देने वाले सेकुलर, लिबरल और फॉरेन फंडेड NGOs के कारंदे किसी गैर मुस्लिम की मुसलमान खातून नौजवान से शादी के खिलाफ है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम खातून किसी गैर मुस्लिम से शादी करे तो इस पर खुशी के शादियाने बचाए जाते हैं। वजारत मजहबी अमूर और इस्लामी नजरियाती कौंसिल अब तक इस बिल की मंजूरी में हायल है, मगर ताकतवर लाबी इन दोनों
दोनों से बाला बाला गैर मुस्लिम अकलियतों के हकूक के नाम पर सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी की मुहिम चला रही है। अकलियती अरकान तो खैर बिल की मंजूरी के ख्वाह हैं कि इनका हल्का इंतखाब खुश और मुतमिन हो, मगर बाज मुस्लिम अरकान की हमदर्दियां भी इन्हें हासिल हैं। ये वही हुकूमती वजीर मशीरो अरकान असम्बली हैं जिन्होंने एक अकलियती रुकन असम्बली की तरफ से शराब की ममानियत की करारदाद की मुखालफत करके अपनी आकबत और इमरान खान की साख खराब की। सैयद अताउल्लाह बुखारी के दौर में इस्लामिया कॉलेज में दाढ़ी रखना दुश्वार था, खालसा कॉलेज में आसान। आज अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक में सालाना हजारों गैर मुस्लिम हैं रोक टोक इस्लाम कबूल कर रहे हैं। रियासत को एतराज नहीं, मगर पाकिस्तान के एक सूबे में कबूल इस्लाम को जुर्म करार दिया जा रहा है। नादान इस तरह की कोशिशों से इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम की तबलीग का सिलसिला अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जारियो सारी है। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन के बाद आइमा दीन, मुहद्दिसीन अकराम और उलमाए दीन हर ओहद में इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। माजी करीब में डॉक्टर अहमद दीदात ने इस हवाले से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर हम अपने गर्दो पेश पर नजर दौड़ाएं तो इस वक्त भी तबलीग का काम करने वाले लोग दुनिया भर में इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को बदतरीक एहसन निभा रहे हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टर जाकिर नाइक, अमेरिका में यूसुफ एस्टेट्स, इंग्लिस्तान में यूसुफ चैम्बर्स और अब्दुल रहीम ग्रीन ने तबलीग दीन के फरीजे को निहायत एहसन अंदाज में अंजाम दिया है। डॉक्टर अबू अमीना और बिलाल फिलिप्स भी इस हवाले से नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इन तमाम मुबल्लिगीन की तबलीग से मगरबी माशरों में हजारों की तादाद में लोग हल्का बगोशे इस्लाम हो रहे हैं। इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में नौजवानों के साथ साथ खवातीन और कम उम्र लोगों की बड़ी तादाद भी शामिल है। मगरबी माशरों में अगरचा मजहब के हवाले से जांबदारी पाई जाती है, इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में दीन इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान दीन के नाम पर बनने वाली रियासत है और इसका मजहब इस्लाम है। रियासत पाकिस्तान में दावत दीन का काम करना यकीनन हर एतबार से काबिल कदर और लायक तहसीन है, लेकिन सिंध हुकूमत के एक घटिया अमल की वजह से मुल्क में एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। सिंध हुकूमत एक ऐसे बिल पर काम कर रही है जो बज़ाहिर तो तब्दीली मजहब को जबरन रोकने का बिल है, लेकिन अमलन इस बिल के पास होने की सूरत में इस्लाम कबूल करने का अमल इंतहाई मुश्किल और पेचीदा हो जाएगा। इस बिल की शक्कों से ये बात मालूम होती है कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई शख्स भी इस्लाम को कबूल नहीं कर सकता। ये बात इस्लाम की असास और तारीख से यकसर मुतसादम है। तारीख इस्लाम से ये बात मालूम होती है कि बहुत से सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कम उम्री में इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। इस बिल में 18 वर्ष से जायद उम्र वाले के लिए भी मुख्तलिफ तरह की पेचीदगियों को पैदा कर दिया गया है और इस्लाम कबूल करने का इरादा रखने वाले शख्स को 90 दिन तक तकाबले अदयान के मुताले का पाबंद बनाकर इसको इस्लाम के करीब लाने की बजाय नफसियाती तौर पर इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। कबूलियत इस्लाम को आसान बनाना एक नजरियाती रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र शख्स पर इस्लाम के दरवाजों को बंद करना और 18 वर्ष से बड़ी उम्र के शख्स के लिए तकाबले अदयान के मुताले को जरूरी करार देकर इसको 90 दिन तक के इंतजार का पाबंद बनाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से सिंध हुकूमत के बिल के असर को जायल करने के लिए अमली इकदामात करेगी और मजहबी जमातों में पाई जाने वाली तशवीश के अजाले के लिए मौसर इकदामात करेगी ताकि मुल्क में इस हवाले से पाई जाने वाली बेचैनी और अतराब दूर हो सके और इस्लाम कबूल करने वालों के लिए मामलात को आसान किया जा सके।